हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं होटल देल लूना का एपिसोड नंबर 4। लेट्स गेट स्टार्ट। मैनुअल चैंगसुंग को बोलती है कि तुम्हारे छूने से पत्तियां हरी हो गई, इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन है। तो वो बोलता है मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, वही बूढ़ी लेडी को वो फूल लेकर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एक ग्रीम रीपर किसी व्यक्ति को ले जाने के लिए आया होता है, पर वो नहीं जाता है अपने डॉग को छोड़ के आफ्टर लाइफ की तरफ। फिर हम देखते हैं कि वही बूढ़ी लेडी ग्रीम रीपर के पास आके बोलती है कि रहने दो, वो खुद चला आएगा। फिर हम इधर देखते हैं मैनवोल चैनसुंग को बोलती है कि तुम वो सपना कैसे देख सकते हो। तो वो बोलता है मैं तुम्हारा पास्ट देख रहा हूँ सपनों में। तो वो उसे पकड़ कर बोलती है कि चलो सपना देखो। तो वो बोलता है कि क्या। तो वो बोलती है कि जो कुछ भी तुम सपने में देख रहे हो चलो दिखाओ मुझे भी। फिर वो उसे बेड में ले जाती है पकड़कर और बोलती है सो और सपना देखो। तो वो बोलता है कि मैं ऐसे कैसे ज़बरदस्ती सपना देख सकता हूँ सोकर, मैं ज़बरदस्ती नहीं सो सकता, अगर सोवेगा तो मुझे सपने नहीं आएंगे। तो वो बोलती है कि गुस्सा आ जाता है, बोलती है तुम सो रहे हो या नहीं सो रहे हो। चैनसुंग मैनुअल से बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही नफ़रत है मैं जो भी सपने देखता हूँ उससे, तो तुम मुझे मार सकती हो या कुछ भी कर सकती हो, मैं आगे से तुम्हें अपनी ड्रीम्स नहीं बताऊँगा। मैनुअल उठ के चली जाती है। चैनसुंग बोलता है वो आदमी कौन बोलता है मैनुअल से कहीं वो इंसान मैं तो नहीं पिछले जन्म वाला। तो वो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे सपने आते हैं। तो वो बोलती है कि ठीक है ट्राई करते हैं। तो वो चैनसुंग के सीने में हाथ रखती है। फिर बोलती हो कि नहीं तुम वो नहीं हो, मुझे वो फीलिंग नहीं आई। फिर चैनसुंग बोलता है थैंक गॉड, मुझे भी लग रहा था कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ पिछले जन्म में भी। मैनुअल सुनकर गुस्सा हो जाती है और चैनसुंग को बोलती है आज से तुम सारे गोस्ट को रिसीव करोगे होटल में। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं चैनसुंग होटल में गेस्ट को रिसीव करने जाता है, पर वो गेस्ट बहुत ही डरावनी होती है, वो डर जाता है। गेस्ट को अंदर ले जाता है। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं मैनुअल उसी पेड़ के सामने खड़े होकर सोच रही होती है जो भी उस बूढ़ी लेडी ने कहा था कि पत्तियाँ होंगी फूल होंगे, फिर तुम्हारी लाइफ फूल झड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें आफ्टर लाइफ जाना होगा। फिर हम देखते हैं पास्ट लाइफ मैनुअल का, जहाँ मैनुअल एक घर में झोपड़े में अंदर में होती है, उस जख्मी होती है। फिर बाहर उसे सिपाही लोग ढूंढ रहे होते हैं, पर वो अंदर में जख्मी छुपी हुई होती है। फिर हम देखते हैं कोई अंदर आता है जिसे मैनुअल अपने चाकू से मारने जाती है, वो उस मैनुअल को रोकता है। फिर हम देखते हैं वो वही वॉरियर होता है। फिर बाहर से आवाज़ आता है, वो वॉरियर बाहर जाता है, सिपाहियों को बोलता है कि अंदर कोई भी नहीं है। वो लोग चले जाते हैं। फिर वॉरियर अंदर आ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी उस दिन जान बचाई थी, छोड़ दिया था मुझे, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं बाहर सिपाही मैनुअल का जो फ्रेंड होता है उसे जब पकड़ कर बहुत मार रहे होते हैं और पकड़ लेते हैं उसे। फिर अंदर से मैनुअल चिल्लाती है, भागती है उसे बचाने के लिए, लेकिन अंदर जो कि मैं तुम्हारे दोस्त को ले आऊँगा, तुम यहाँ से छिपी रहो और निकल जाना। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि मैनुअल कहीं खड़ी रहती है अपने घोड़े के साथ। फिर हम देखते हैं वॉरियर मैनुअल के दोस्त को अपने साथ ले आता है। फिर वो दौड़ के जाती बोलती है युनवू, तो हमें यहाँ पता चलता है कि उसके दोस्त का नाम युनवू है। फिर हम देखते हैं कि वॉरियर उन दोनों को देख रहा होता है। फिर प्रेजेंट लाइफ में स्टोरी आ जाती है जहाँ पे ये सब कुछ मैनुअल सोच रही होती है। फिर उसके बाद वो गुस्से से ग्लास पेड़ में फेंक के मारती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रेन में दूसरी तरफ चैनसों को, वो भी यही सपना देख रहा होता है और वो बोलता है उठ के कि युनवू ये मैनुअल के गैंग का एक चोर था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे बूढ़ी लेडी आ लेकर चैंगसुंग उसे बोलता है कितने का। तो बोलती है नहीं नहीं, ये फूल मैं तुम्हें नहीं दूंगी, बचपन में एक बार दिया था, तुम्हारे पापा ने छीन लिया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट वो मरने ही वाला था, मर ही गया था। तो बोलता है कि तुम वो वही लेडी हो। तो बोलती है हाँ मैं वही लेडी हूँ। बूढ़ी लेडी फिर अपना विजिटिंग कार्ड देकर बोलती है कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पे तुम कभी भी फूल लेने आ सकते हो। फिर जैसे वो कार्ड देखता है और जब वो पलट के देखता है तो वो वहाँ पे नहीं होती है। फिर वो ट्रेन में इधर उधर देखता है, फिर वो ट्रेन से उतरता है और ट्रेन से उतरने के बाद भी वो इधर उधर उस लेडी को खोज रहा होता है, बूढ़ी लेडी को। फिर वो बाहर तक दौड़ के आ जाता है खोजते खोजते वो बूढ़ी लेडी को, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो देखता है कि एक आदमी वहाँ पे वही वाइट कलर के फ्लावर लेकर बैठा हुआ होता है। फिर वहाँ पे हम एक ग्रीम रीपर को भी देखते हैं जो कि उसे नहीं पता होता है। फिर वहाँ पे एक कार आती है जिसके पीछे लिखा हुआ रहता है गो टू हेवन। फिर उसे वहाँ पे समझ में आता है कि वो बूढ़ी लेडी, फिर वो आदमी उस कार में बैठ के हेवन की तरफ चला जाता है। फिर ग्रीम रीपर चैनसुंग को बताता है कि वो बूढ़ी लेडी मागो सिन है, वो एक गॉडेस है जो कि
फ्लावर हर एक सोल को देती है। जब वो आफ्टर लाइफ जा रहा होता है तो फिर उसके बाद वो सोचने लगता है कि वो बूढ़ी लेडी एक गॉडेस है। फिर वो विजिटिंग कार्ड को देखता है जो उसी गॉडेस मागोसी ने दिया। शिफ्ट हो जाता है और हमें एक बेकरी दिखाया जाता है जहाँ पे बेकर्स बहुत सारा केक या ब्रेड बनाते हैं। तो वहाँ पे एक आत्मा उसी मतलब सबके हाथों को टच करती है आके, तो वो बेकर डर जाता है। फिर उसके बाद वो बेकर हटता है वहाँ से तो देखता है कि वो आटा अपने आप गुदा रहा होता है, तो वो डर जाता है और सबको बोलता है। फिर हम सीन शिफ्ट होके देखते हैं कि चैनसुंग अपने घर में सोया हुआ होता है। फिर उसके बाद उसका फ्रेंड उसके घर में आता है, फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लाया हूँ, चलो खाते हैं। तो वो बोलता है कि ब्रेड। तो फिर वो बोलता है कि पता है आज बेकरी में भूत सा कुछ हिस्सा हुआ, सब कोई बता रहे थे। तो वो बोलता है कि तुम्हारे बगल में ही तो भूत खड़ी है। तो वो बोलता है कहाँ कहाँ। तो फिर वो बोलता है कि अरे मेरे साथ मजाक मत करो। फिर वो उस भूत से देखते हैं वो वही अंधी लड़की का भूत होता है। तो वो उसे होटल दे लूना में ले आता है। फिर उसके बाद चैनसुंग मैनुअल के पास आता है, पर मैनुअल तो नशे में धुत पड़ी होती है। वो उसे बोलता है कि रजिस्ट्रेशन में साइन करो, आफ्टर लाइफ भेजना है किसी गेस्ट को। वो नहीं करती है। तब वो उसका हाथ पकड़वा के साइन कराने लगता है। तब मैनुअल एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि सेम इसी तरह पास्ट में भी उसका जो साथ वॉरियर था उसने उसे हाथ पकड़ के ऐसे ही नाम लिखना सिखाया था। फिर वो उठ जाती है और मैं चैनसुंग को देखती है। फिर हमने दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं, चैनसुंग वही अंधी लड़की को उस बेकरी के पास लेके आया होता है, क्योंकि वो बोलती है कि मुझे इस बेकरी वाले से प्यार है, तो मैं एक लास्ट बार उसे देखना चाहती हूँ। लेकिन वो बोलती है मैं उसे पहचान नहीं सकती, मैं उसे सिर्फ छू के पहचान सकती हूँ। तब वो बोलता है कि ठीक है, तुम इस किसी को छू तो सकती नहीं हो, लेकिन वो बोलता है कि तुम मुझे पोजेस करो और सबको टच करके देखो। तब वो जाता है और सब से हाथ मिलाता है, वहाँ जितने भी बेकरी वाले होते हैं। तो सब बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है सबको। फिर एक लास्ट बेकर जो होता है उससे हाथ मिलाता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से हाथ पकड़ता है, तो सब बहुत से अजीब फील करते हैं। फिर सब उसे पकड़ लेते हैं कि बहुत देर से तुम बहुत अजीब से हरकतें कर रहे हो। फिर वहाँ पे चैनसुंग का फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम सेंचेस है। वो उसे बाहर ले आता है, फिर वो उसे बचाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सारे स्टाफ पेड़ के पास होते हैं और बोलते हैं कि ये तो रियल पत्तियाँ हैं, यहाँ पे इसमें तो पत्तियाँ आ गई है। तभी बारटेंडर बोलता है कि हम लोग यहाँ पे मैनुअल की वजह से ही है, पता नहीं फिर क्या होगा मैनुअल के जाने के बाद। फिर वहाँ पे ये हम सभी को आफ्टर लाइफ की बस पकड़ना होगा, फिर आफ्टर लाइफ की ओर जाना होगा। बोलती है ये सब उस नए मैनेजर की वजह से हुआ है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ कि चैनसुंग उस अंधी लड़की की आत्मा को दूसरी बेकरी में लाता है। फिर वो अंधी लड़की उसे पोजेस करती है चैनसुंग को, और वो वहाँ पे बेकर जो होता है उसके पास जाता है। फिर वो हाथ मिलाता है। फिर जब वो जैसे ही हाथ मिलाता है तो उसके अंदर जो आत्मा होती है वो उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़का है। फिर उसके बाद वो खुश होती है। फिर वो वहाँ से चला जा चैनसुंग वहाँ से निकल के चला जाता है। फिर बाहर में जब आता है तो वहाँ पे मैनुअल होती है। तो मैनुअल उससे बोलती है चैनसुंग को कि चलो सोओ, मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करना चाहती हूँ सोते हुए, कि तुम क्या ड्रीम देखते हो। तो वो बोलता है कि पता है ये एक हैरेसमेंट है एम्प्लॉय को बोलना। फिर बोलती है कि चलो हम लोग फिर कुछ खाते हैं। तो वो उसे फिर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। फिर वहाँ पे दोनों खाना खाते हैं और सैमसंग बोलता है ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मेरे दोस्त रेस्टोरेंट है, प्लीज़ नॉर्मल बिहेव करना। और बोलता है कि कुछ भी मत ऊट पटांग बोल देना भूतों के बारे। फिर पूछती है कि वो अंधी लड़की की आत्मा कहाँ है। तो चैनसुंग बोलता है मैं उसे उस बेकरी में छोड़ के आया हूँ जहाँ उसका प्यार है, वो वहीं पर है और बहुत खुश के पास मैं छोड़ के आया हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो प्यार के लिए उसके पास गई है। तो वो उसे बता देती है कि वो उसे मार देगी, इसलिए वो वहाँ पे गई है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसी अंधी लड़की की आत्मा को वो गुस्से से देख रही होती है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ये वही लड़का है जिसकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। और वो उसका हाथ पकड़ के बोलती भी है कि मुझे बचा लो, लेकिन वो उसे बचाने की जगह वहाँ से भाग जाता है। फिर वो गाड़ी में जब बाइक में जब वो बैठ के अपने घर जा रहा होता है तब वही लड़की की आत्मा उसके पीछे बैठ जाती है और उसे पोजेस कर लेती है, बहुत ही बुरी तरह से पोजेस कर लेती है और बहुत तेज़ी से वो बाइक चला रहा होता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं चैनसुंग जैसे ही ये सब सुनता है वो दौड़ के भागता है उस लड़की को बचाने के लिए। वो भाग के रेस्टोरेंट में भी जाता है जहाँ पे वो बेकरी था, वो वहाँ पे नहीं होता। फिर वो रोड में भाग रहा होता है
तभी वो देखता है सामने से वही लड़का बाइक चला के आ रहा है और उसके पीछे वही अंधी लड़की के भूत है। तब वो सामने बाहें फैला के खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बाइक साइड में जाके गिर जाती है। फिर उसके बाद वो एक झापड़ मार के उसे गिरा देता है। फिर वो अंधी लड़की को बोलता है कि तुम इसे मत मारो, मैं इसे लीगल तरीके से सजा दिलवाऊंगा तुम्हारी मौत का। फिर वो देखता है कि मैनुअल भी उस साइड में खड़ी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़के को पुलिस के पास ले आता है कि फिर उस लड़की की मौत के लिए वो उसे ले आता है। फिर वो हम देखते हैं वो लड़की वाइट कलर का फ्लावर पकड़ी हुई है और आफ्टर लाइफ की ओर जा रही है। तब वो उसे बोलता है कि मैंने पहली बार मतलब एज अ गेस्ट को आफ्टर लाइफ की ओर भेजा है एज अ मैनेजर। तो फिर वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो कार में बैठ के आफ्टर लाइफ की तरफ चली जाती है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब चैंग स्यूंग को भूतों से डर नहीं लगता है, उसे भूतों के प्रति पता चल गया है। तब वो उसी चाय वाले भूत के पास जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हारी चाय ख़त्म हो गई है। फिर वो जब दूसरी तरफ देखता है तो वो वही भूतनी होती है क्योंकि कुछ दिन पहले बहुत ही डरावनी थी, लेकिन अब वो नॉर्मल हो गई है, हील हो गई है। फिर वो जाता है, देखता है एक बाप बेटे की आत्मा को, जो कि उसे वो बोलता है कि आप अपने बच्चे को बीच के पास ले जाए, वहाँ वो बहुत खेलेगा। दूसरी तरफ हम मैनुअल और उसके तीनों स्टाफ को देखते हैं, जहाँ मैनुअल बोलती है गॉड इज मागो सीन, वही ओल्ड लेडी ने उसे बोला है कि वो किसी को भेजेगी जो कि उसे आफ्टर लाइफ की और भेज सकता है। फिर दूसरी तरफ स्कूल में किम यूना को दिखाया जाता है, जिसके अंदर सूजोंग की आत्मा थी। वो भूतों को देख सकती थी, तो वो भूतों से परेशान रहती थी। तो उसकी दोस्त उसे बोलती है देख करके कि पता नहीं इसके अंदर क्या घुस गया है, बहुत अजीब हो गई है, पहले जैसी नहीं है। फिर मैनुअल इधर बोलती है कि हम मैनेजर को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो भूतों को देख सकता है। तो फिर उसके बाद मिस शोई बोलती है कि हम उसे रूम नंबर 13 में भेज देते हैं, क्योंकि रूम नंबर 13 की जो गेस्ट है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वहाँ जाने के बाद तो हमारा मैनेजर पागल हो जाएगा, फिर वो उससे दुनिया सब पागल ही समझेगी। तो अगर भूतों को देख भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रूम नंबर 13 की भूत बहुत ही ख़तरनाक होती है। फिर बारटेंडर बोलता है हाँ वो तो पागल हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमने देखते हैं कि मैनुअल भी उस चीज़ के लिए हाँ बोल देती है। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा चैंग स्यूंग उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है, आंखें बंद करके सोया हुआ होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मैनुअल आ जाती है और उसे देखती है। फिर उसके बाद उठ जाता है। फिर मैनुअल को बोलता है कि उस दिन बाइक से तुमने मुझे बचाया था ना, मुझे पता है। तो वो बोलती है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुम जियो या मरो, मैंने नहीं बचाया था। फिर हम देखते हैं चैंग स्यूंग उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर चैंग स्यूंग एक पत्ती को पकड़ के बोलता है क्या ये वही सपने से आया है। फिर हम देखते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठ सोए सोए एक सपना दिख रहा था, जहाँ मैनुअल भी सोई होती है और वो पत्ती मैनुअल के ऊपर गिरती है। तो वो बोलता है कि ये पत्ती वहीं से आई है। फिर हम मिस शोई को देखते हैं, वो बोलती है कि मैनेजर चैंग स्यूंग चलो आपको रूम नंबर 13 में जाना है। तो बारटेंडर के पास जाता है, वो बारटेंडर बोलता है रूम नंबर 13 में ये वाली मोमबत्ती जलाकर आ जाना है आपको। तो वो बोलता है कि रूम नंबर 13 तो बहुत ही डरावनी है। तो वो बोलता है कि मुझे तो अब आदत हो गई है भूतों को देखने की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को देखते, वो बेचारा उदास होता है। फिर मिस शोई मैनुअल को जाकर बताती है कि हमने मैनेजर को रूम नंबर 13 में भेज दिया है। फिर हम दूसरी तरफ चैंग स्यूंग रूम नंबर 13 में जाता है। जैसे ही वो गेट खोलता है तो अंदर बहुत ही टनल टाइप का होता है। फिर वो टनल टाइप से होकर अंदर जाता है, वो अंदर वाला गेट खोलता है फिर जा कर के। और वो जैसे ही अंदर का गेट खोलता है तो वो वहाँ पे देखता है कि एक कबर्ड जैसा है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो वो कबर्ड के पास में एक अगरबत्ती जलाता है। वो जला के जैसे ही रिटर्न जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर में वो कुछ है, कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ भूत सी। तो वो वहाँ पे अगरबत्ती जलाता है और वहाँ से वो रिटर्न जाने लगता है। जैसे ही वो रिटर्न जाने लगता है तो वो भूत धीरे धीरे गेट खोल के कबर्ड से बाहर आने की कोशिश करता है। फिर वहीं सडनली मैनुअल आ जाती है और चैंग स्यूंग को बोलती है कि पीछे मत मुड़ना और कुछ भी सुनवाई मत देना, उसके कानों को बंद कर देती। तो वो बोलता है क्या हो गया, मुझे तो अभी भी आवाज़ें सुनाई दे रही है। तब उसे मैनुअल किस कर लेती है। फिर वहाँ पे बहुत प्यारे से म्यूज़िक चलता है, पीछे से भूत निकल रहा होता है, लेकिन चैंग स्यूंग तो खो जाता है किसमें। फिर हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बाय फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, बाय बाय।